हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लर्न करते हैं क्वेश्चन टैग। तो आज हम इस क्लास में लर्न करेंगे सबसे पहले कि पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन टैग होता क्या चीज़ है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इन क्वेश्चन टैग को हम लोग कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, एक्सेप्शंस के केस में हैंडल किस तरह से करते हैं एक्सेप्शंस को, और अगर क्वेश्चन टैग में अगर स्पेशल सब्जेक्ट अगर आया उस स्पेशल सब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, और लास्ट में 20 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन टैग होता क्या चीज है। सबसे पहली बारी आती है क्वेश्चन टैग है क्या चीज। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन टैग इज ए फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का एक छोटा सा रूप होता है जिसको हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है यहाँ पे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ये एक सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, इजंट इट। इजंट इट इसका क्वेश्चन टैग बना। इस क्वेश्चन टैग को यूज कहाँ पे करते हैं। तो बेटा देखिए, कोई भी कन्वर्सेशन, किसी भी तरह की बात, अगर हमें उसमें लिसनर से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, पॉजिटिव रिएक्शन चाहिए अपनी स्टेटमेंट से, या हम चाहते हैं कि वो हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो भी माइंडसेट है वो उस पर एग्री हो, तो हम लास्ट में अपने स्टेटमेंट के बाद में क्वेश्चन टैग ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे आज मौसम कितना अच्छा है ना। अब ये है ना वर्ड क्या है, एक क्वेश्चन टैग है। हमने क्या किया, लिसनर को एग्री करा दिया अपने स्टेटमेंट से। और रही बात की इंपोर्टेंस, क्वेश्चन टैग का इंपोर्टेंस क्या है, तो बेटा देखिए ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया क्वेश्चन टैग के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन टैग को बनाते किस तरह से हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे। अब जब भी हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं मेरे बच्चों, तो इसके 3 स्टेप होते हैं जिसको मैंने नाम दिया है द 3 मैजिकल स्टेप्स। देखिए स्टेप नंबर 1, जो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहला स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाने के टाइम पे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब है, हम उसको पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इट इज रेनिंग हैविली। अब इट इज रेनिंग हैविली में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब जो इज है उसको हमने पिक कर दिया। तो ये हुआ इज, इसको हमने पिक कर दिया। सेम, ही इज लर्निंग इंग्लिश, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। तो इज आर ये हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस से हमने इसको पिक कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। कहने का मतलब हम नॉट ऐड कर देंगे। जैसे इट इज रेनिंग हैविली, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो इज तो आ ही गया, लेकिन नॉट हमने और लगा दिया। ही इज लर्निंग इंग्लिश, इज तो है, नॉट हमने लगा दिया। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, तो आर तो था ही इसमें, लेकिन नॉट हमने पहले लगा दिया। तो ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम नॉट ऐड करेंगे, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट ऐड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यही होता है, इट इज नॉट रेनिंग हैविली, तो ये होता है इज, नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ मेरे बच्चों। अब देखिए स्टेप नंबर जो 3 है, स्टेप नंबर 3, अब क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हमें हमेशा सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन टैग के लिए हमें हमेशा सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि इजंट तो हमने पिक कर लिया, इजंट तो हमने पिक कर लिया अपने सेंटेंस से। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस पॉजिटिव था तो नॉट आ गया, लेकिन ये जो इट जो सब्जेक्ट है ये भी लास्ट में आएगा। ही इज लर्निंग इंग्लिश, इजंट ही। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, आर है तो आरंट हो गया, दे चला गया तो आरंट दे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे, जो फर्स्ट जो लेटर है ये हमेशा लोअर केस में होगा, कभी कैपिटल केस में मत कर देना।
थोड़ा सा एक्सेप्शन एम के साथ ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बच्चों। अगर क्वेश्चन टैग अगर बना रहे हो और हेल्पिंग वर्ब अगर एम है, तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, जैसे आई एम वेरी हैप्पी टुडे, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एम जो है ये आर में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है तो आरंट हो गया और आई हमारा सब्जेक्ट वैसे का वैसा ही चला गया, सेम। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एम जो है एम वैसे का वैसे ही रहेगा, नॉट की जरूरत है नहीं और आई चला गया, तो एम आई। स्टेप नंबर 3। तो ये तो थे 3 मैजिकल स्टेप्स कि हम क्वेश्चन टैग को बनाते किस तरह से हैं। लेकिन जो चीज जितनी आसान लगती है हो सकता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो। क्या हो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं हो? फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? क्या कोई सेंटेंस सिर्फ नॉट वर्ड से ही नेगेटिव होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में वर्ड है हार्डली, स्कैर्सली, फ्यू, लिटिल, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स को किस तरह से हैंडल करना है? और एक और एक्सेप्शन आ जाता है, क्या पता सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से हैंडल करेंगे, ये हम लर्न करेंगे एक्सेप्शंस में। यही 3 मैजिकल स्टेप्स, लेकिन हर एक स्टेप्स के जो एक्सेप्शंस है उसको हैंडल करेंगे हम लोग अगली स्लाइड में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे इसको। चलिए अब ध्यान दीजिए इन वर्ड्स, जैसा कि यहां पे लिखा है, यहां पे जैसे कि लिखा हुआ है मेरे बच्चों, दे स्पीक इंग्लिश। अब यहां पे स्पीक जो है ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए सेंटेंस बेटा अगर सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज। और अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे डिड। सेम वही चीज हमने करा है, दे स्पीक इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डोंट। पॉजिटिव सेंटेंस था, नॉट आ गया, डू नॉट, डोंट, सब्जेक्ट दे तो दे चला गया। They wakes up early in the they wakes up early in the morning, doesn't, sorry, he wakes up early in the morning, doesn't he? He wrote a novel, he wrote a novel, पास्ट में है, तो हमने क्या किया? didn't he। ये क्वेश्चन टैग है, उस कंडीशन में हम लोग फॉलो करेंगे। ये वो एक्सेप्शन है जहां पे सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग होता है। नाउ स्टेप नंबर 2, देखिए बेटा अगर सेंटेंस में बेयर, हार्डली, सेल्डम, फ्यू और लिटिल, अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव माना जाता है। और उस कंडीशन में जब भी आप क्वेश्चन टैग अगर बनाओगे तो वहां पे हमें नॉट की जरूरत नहीं होती है। जैसे इट हार्डली रेन्स हियर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस था तो डज आ गया, नॉट की जरूरत है नहीं क्योंकि हार्डली है, और इट हमारा चला गया। He is seldom absent, is he? Little hope is left now, तो is little hope के लिए आ गया it। तो ये हमारे कुछ ट्रिक्स जो स्टेप नंबर 2 में हम लोग फॉलो करेंगे, एक्सेप्शन से है सॉरी, जो कि स्टेप नंबर 2 में फॉलो करेंगे उन सेंटेंसेस में जहां पे नॉट यूज नहीं होता लेकिन फिर भी वो सेंटेंसेस नेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब स्टेप नंबर 3 जो है ये उन सेंटेंसेस की बात करेगा, उन सेंटेंसेस की बात करेगा जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में बेटा कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है लेट्स गो फॉर ए वॉक, सब्जेक्ट है नहीं। जितना मुश्किल देखने में लगता है उतना ही आसान है। देखिए बेटा अगर कोई भी सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग एक ही बनेगा, वो बनेगा शैल। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि ऑफर, रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात करता है, जैसे क्लोज द डोर, हैव सम मोर टी, तो जहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस ऑफर, रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात करेगा इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वुड यू। नाउ
थर्ड जो सेंटेंस है जहां पे एंगर या इम्पेशंस का शो करेगा, जहां पे लगेगा कि जो स्पीकर है वो बहुत गुस्से में है, इम्पेशंस हो रहा है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ये बनेगा कांट ही, जैसे शट योर माउथ, कांट ही। तो ये है एक्सेप्शंस, जो 3 एक्सेप्शन जो 3 स्टेप्स में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ देखते हैं कि कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। ध्यान दीजिए, अब इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लीजिए। अगर सेंटेंस में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, समवन, समबडी, ये जो वर्ड्स हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन टैग जब भी बनेगा तो क्वेश्चन टैग में वर्ड्स को प्लूरल काउंट करते हैं और इनका बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं दे। जैसे एवरीवन हैज फिनिश्ड द वर्क, हैवंट दे? somebody did this mistake, didn't they? राइट मेरे बच्चों, हैज आ गया, एवरीवन डे में चेंज हो रहा है तो हैज हो गया, हैव में सेंटेंस आपका पॉजिटिव था तो नॉट आ गया और एवरीवन दे आ गया। सेम यही चीज हमने सेकंड स्टेप में फॉलो किया है। अब देखिए दूसरा क्या चीज है, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। ये जो थिंग वाले वर्ड हैं जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं इट के, सब्जेक्ट हमेशा इट आएगा। जैसे समथिंग इज बर्निंग तो इज आ गया, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट आ गया, और समथिंग की जगह पे इजंट इट। नथिंग इज इंपोर्टेंट, नथिंग इज इंपोर्टेंट, देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव है मेरे बच्चों क्योंकि नथिंग लिखा है, तो इज नॉट की जरूरत नहीं है बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव, और नथिंग थिंग वाले वर्ड की जगह पे हम लोग यूज करते हैं इट, तो इज इट। तो ये है क्वेश्चन टैग में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स, कहां पे हमें दे यूज करना और कहां पे इट यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन टैग में कभी भी गलती नहीं होगी। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये 10 क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इनके आंसर्स को इनके बगल में लिख लीजिए। डन? चलिए अब देखते हैं इनका आंसर क्या है। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये था मोहित हेल्प्स हिज फादर, मोहित हेल्प्स हिज फादर। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि इसका जो हमने देखा कि इस सेंटेंस में सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस है, मोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां पे हमने लिख दिया डज। सेंटेंस पॉजिटिव था तो नॉट, और मोहित एक नेम है तो इसलिए इसका प्रोनाउन हम यूज करेंगे। ध्यान देना क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का हमेशा प्रोनाउन यूज होता है, तो डजंट ही। क्या यही आंसर है? I have got your point. Haven't I? Have, sentence is positive, not आ गया I. Let's finish the work. Imperative sentence है, let's वाला जैसे पहले बताया एक ही shall be. Mr. Sharma teaches us grammar. Simple present positive sentence. Mr. Sharma third person singular. Helping verb होगा does, तो does sentence positive था तो not. Mr. Sharma third person है तो he, doesn't he. I have got the trick. Have सेंटेंस पॉजिटिव था तो हैवंट आई, हैवंट आई। तो एक बार देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन क्या ये आंसर यही है, अगर नहीं है तो एक बार रिव्यू कीजिए और देखिए कि किस बात पे आप लोगों ने गलती की है। डन? चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ये रहे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। एक बार ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में। चलिए
ये है इसके आंसर्स, एक बार एक एक आंसर्स को हम लोग मैच कर लेंगे। आई थिंक ही इज एंग्री। कभी भी इस फ्रेज को हम कंसिडर नहीं करते क्वेश्चन टैग में। ही इज एंग्री तो क्या आएगा? इजंट ही। सेंटेंस इज पॉजिटिव, इजंट ही। नोबडी वाज इनवाइटेड, मैंने क्या बताया? नोबडी इन वर्ड्स को सिंगुलर काउंट, तो ये वर्ड तो सिंगुलर होते हैं लेकिन क्वेश्चन टैग में दे की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो was वर्ब में चेंज हो जाएगा। नोबडी है, सेंटेंस नेगेटिव है तो दे में आ जाएगा। एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन तो कैन ही रहेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है। कांट, एवरीबॉडी की जगह पे हम लोग यूज करेंगे दे, जो कि अभी मैंने स्पेशल सब्जेक्ट्स के एक्सेप्शंस बताए थे। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, is, isn't, there, right? चलिए, there are few students playing outside, aren't there? Have some coffee, would you? He has barely anything to wear, has he? Shut your mouth, can't you? Something is missing, isn't it? Nothing is happening, is it? तो ये देखिए बेटा, ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। क्या यही आंसर है? ध्यान दीजिए, अगर कोई आंसर में अगर डाउट है तो जरूर आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड यू। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा। जरूर अब इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे अपकमिंग जितने भी वीडियोस आते रहेंगे उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।